नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क न्यूज़ में। दोस्तों, बात करता हूं इन सभी भर्तियों के संबंध में और इन भर्तियों को लेकर जो मुझे जानकारी मिली है, बिल्कुल वही जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी का हमेशा से ये रवैया रहा है कि कोई काम समय पर पूरा नहीं करना है। समय पर तो ये काम पूरा इनको करना ही नहीं है, चाहे वो किसी भर्ती को लेकर हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मंडी वाली भर्ती को लेकर। देखिए, मंडी परिषद की भर्ती को लेकर जो जांच चल रही थी, वो जांच प्रक्रिया अब लंबी चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी मुझे मिली है यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी के द्वारा पता करने के बाद ही आपको दे रहा हूं। ये जो मंडी वाली भर्ती है ना, कम से कम 4 साढ़े 3 साल तो इस भर्ती को हो चुके हैं और अब जो है जानकारी ये मिली है कि मंडी की भर्ती की जांच और लंबी चलेगी। ठीक है, तो मैं तो समझ नहीं पाता यूपी ट्रिपल एससी काम कैसा करता है, इसने क्या काम किया है पिछले 4 5 सालों में, कितनी भर्ती पूरी की है, ये बिल्कुल सबकी समझ से बाहर है। ठीक है, जो काम इस यूपी ट्रिपल एससी को किसी भर्ती के ऊपर 10 दिन में कर देना चाहिए, वो काम के लिए ये 50 दिन लगाता है, और जो काम 50 दिन में करना चाहिए वो काम को ये 1 साल लगा देता है। ये यूपी ट्रिपल एससी का रवैया रहा है और यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती को इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी ने फंसा के रखा हुआ है। ठीक है, चाहे कोई भर्ती हो, चाहे वो आप जेए 2016 हो, आबकारी हो, वीडियो हो, लोअर 2 हो, तुम्हारा लेखपाल की परीक्षा हो, लोअर 2019 मुख्य परीक्षा हो, जेई की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी ने हर भर्ती को बिल्कुल जकड़ के फंसा के रखा है। और इनका ये नियम बन चुका है भैया कि हमको 5 या 6 साल से पहले कोई भर्ती पूरी नहीं करनी है। ठीक है, तो भैया मंडी की भर्ती जो है इसमें थोड़ा और समय और लगेगा, छात्रों को इसमें और इंतजार करना पड़ेगा, इसकी जांच थोड़ा और लंबी चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं दोस्तों लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा के परिणाम को लेकर। देखिए भैया, जो लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम है, ये जानकारी ये मिली थी कि भैया मार्च में ये परिणाम जारी होने की पूरी पूरी संभावना है कि ये परिणाम जारी हो जाए मार्च में। लेकिन देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के रवैये को देखते हुए ये मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये परिणाम आपका मई तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारी ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि ये जो परिणाम आपका है, इसकी प्रक्रिया चुनाव के बाद ही शुरू की जाएगी। 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आ जाने के बाद ही इसके परिणाम पर कार्य शुरू होगा, इसका परिणाम बनना शुरू होगा। और अब आप ये मानकर चलिए, अगर 10 मार्च के बाद इसका परिणाम बनना शुरू होता है तो भैया इसका परिणाम फिर जारी कब तक होगा? मुझे तो लगता नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी 10 या 20 दिन में परिणाम बनाकर और जारी कर दे। कम से कम 2 महीने का समय यूपी ट्रिपल एससी लेता है परिणाम को जारी करने में, परिणाम को तैयार करके जारी करने में। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि भैया ये परिणाम आपका जो है अब मई तक जाएगा। ठीक है, जो जानकारी दे रहा हूं एकदम 100% कन्फर्म है। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में लोअर 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम बिल्कुल नहीं आएगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए और मैं आपको बता दूं 100% ये बात कन्फर्म है, ये परिणाम आपका मार्च अप्रैल में नहीं आने वाला। ठीक है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी खुद अपनी बात से बार बार पलटता रहता है। जानकारी मिली थी कि भैया मार्च में जारी हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने, कर्मचारी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया मार्च और अप्रैल में ये परिणाम बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है भैया, आगे बात करता हूं। अब आगे बात करता हूं मैं लेखपाल भर्ती की परीक्षा को लेकर। देखिए भैया, लेखपाल भर्ती का भी इन्होंने बिल्कुल भर्ता बना के रख दिया है। लेखपाल भर्ती की जानकारी ये थी कि भैया अप्रैल तक इसकी परीक्षा जो है यूपी ट्रिपल एससी करवा सकता है, लेकिन अब इस भर्ती का भी भर्ता बन सकता है, क्योंकि ये परीक्षा जो है ना अप्रैल में नहीं होने वाली किसी भी कीमत पे। ठीक है, ये परीक्षा आपकी मई जून तक जाएगी। ठीक है भैया, ये परीक्षा आपकी मई लास्ट या जून तक पहुंचेगी, उससे पहले लेखपाल की परीक्षा होने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आगे बात करता हूं भैया मैं आपका वीडियो 2018 के री एग्जाम को लेकर। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अभी इस भर्ती को लेकर ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है। कम से कम 1 महीने बाद इस भर्ती का जो है कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, और देखिए फैसला अगर हम मानते हैं कि मार्च लास्ट तक इसका फैसला सुना दिया जाए
तो इसकी परीक्षा भी जून तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी को कम से कम 2 से ढाई महीने चाहिए किसी एग्जाम को कराने के लिए। और अभी यूपी ट्रिपल एससी ये बात मानकर बैठा है कि ये भर्ती कोर्ट में है, और वाकई में कोर्ट में है। और जब तक कोर्ट का परिणाम कोई नहीं आएगा तब तक इस भर्ती पर यूपी ट्रिपल एससी आयोग में कोई भी कार्य आयोग शुरू नहीं करेगा। तो मार्च के लास्ट तक अगर इसका कोई परिणाम कोर्ट से आता है तो फिर उसके बाद इसकी परीक्षा की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वो शुरू की जाएगी। और आपको बता दूं, अगर मार्च के लास्ट से इसकी जो कार्यवाही है आयोग शुरू करता है तो फिर इसकी परीक्षा भैया जून तक जाएगी, मई के लास्ट तक या फिर जून तक इसकी परीक्षा 100% पहुंचने वाली है। ठीक है भैया, आगे बात कर लेता हूं। अगला जो आपकी भर्ती है ना, वो है जेए 2016 के परिणाम को लेकर। देखिए, जेए 2016 परिणाम को लेकर कुछ पॉजिटिव है। जितनी भी ये भर्तियां हैं इन सब में जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो जेए 2016 को लेकर है। आपको बता दूं, इसका परिणाम जो है बिल्कुल बनकर तैयार रखा हुआ है और आयोग की लेट लतीफ़ी है और कुछ नहीं है। अगर परिणाम जारी आयोग नहीं कर रहा तो ये केवल आयोग का आलसीपन है और लेट लतीफ़ी है और कुछ नहीं है। और आपको बता दूं, इसका परिणाम जो है इसी महीने में यूपी ट्रिपल एससी किसी भी दिन जारी कर सकता है, वो आयोग के ऊपर है। ठीक है, 2 दिन में जारी कर दे, 4 दिन में जारी कर दे, 25 फरवरी तक ये परिणाम जो है जारी होने की पूरी चांस है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आबकारी के परिणाम को लेकर। देखो भैया, आबकारी वाले बच्चों को जानकारी ये दे रहा हूं कि इनके परिणाम पर पूरी तेजी के साथ कार्य चल रहा है। ठीक है, ये परिणाम जो है लगातार बन रहा है और इसका परिणाम जो है 10 से 15 दिनों के अंदर पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है और उम्मीद करता हूं कि भैया 10 मार्च या 15 मार्च तक ये परिणाम हर हालत में आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों ये खबरें हैं यूपी ट्रिपल एससी कुछ भर्तियों को लेकर। दोस्तों जानकारी मुझे एक और मिली है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, और वो जानकारी ये है कि 10 मार्च के बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी ट्रिपल एससी के सभी छात्र एकजुट हो रहे हैं। जितनी भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी हैं उन सभी भर्तियों के छात्र एकजुट होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पर धावा बोलेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों को साथ छात्र इतने परेशान हैं और 10 मार्च के बाद कोई एक डेट फिक्स की जाएगी जिस दिन यूपी ट्रिपल एससी के सभी छात्र आयोग पर पहुंचेंगे और धरना देंगे। और देखिए, ये धरने आयोग पर लगातार होते रहने चाहिए। अगर धरने नहीं होते हैं तो फिर दिक्कत है। यूपी ट्रिपल एससी जो है एक परिणाम जारी करने के बाद फिर 1-2 महीने के लिए सो जाता है। इसलिए ये धरना ही एक रीजन है जिससे यूपी ट्रिपल एससी लगातार जागा रहे, सोए ना। ठीक है दोस्तों, तो ये खबरें यूपी ट्रिपल एससी कुछ भर्तियों को लेकर। और किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।